दोस्तों, स्वागत है आपका डेली अफेयर्स में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने मध्यकालीन भारत तक देख लिए थे झारखंड की स्थिति। अब हम देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। वहाँ पे क्षेत्रीय राजवंश कौन कौन से ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रखते थे, उसी को ध्यान में रख के हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो हम लोग मोटा मोटी देखेंगे मुंडा राज के बारे में, नागवंश के, रक्सेल वंश का और सिंह वंश के। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे झारखंड का मुंडा राज के बारे में। ठीक, तो झारखंड में मुंडाओं का आगमन जो है माना जाता है कि आजमगढ़ की ओर से हुआ था। ठीक, और मुंडा राज का जो निर्माण करता है ये रीता मुंडा या रीसा मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंडा राज के निर्माणकर्ता कौन है? रीता मुंडा या रीसा मुंडा। ठीक, और रीसा मुंडा के ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? रीसा मुंडा ने सुतिया पाहन को शासक नियुक्त किया था। अब देखिए, सुतिया पाहन के नाम पर ही इस राज का नाम पड़ा था सुतिया नागखंड। क्या पड़ा था? सुतिया नागखंड। ठीक, आगे देखिए, सुतिया नागखंड की राजधानी क्या थी? तो सुतियाबे थी, आज के पिठोरिया। ठीक, आज ये पिठोरिया के नाम से जाना जाता है, सुतियाबे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतिया नागखंड की राजधानी पूछ लेगा एग्जाम में, सुतिया नागखंड की राजधानी कहाँ थी? तो सुतियाबे या मुंडा राज की राजधानी सुतियाबे थी। अब देखिए, सुतिया नागखंड से संबंधित कुछ तथ्य देखें तो इसमें 7 गढ़ थे। ठीक, 21 परगना था। जैसे जिला वार्ड नहीं होता है वैसे ही ये गढ़ और परगना में बटे हुए थे। तो 7 गढ़ थे और 21 परगना थे। अंतिम राजा यहाँ का मदरा मुंडा था। ठीक, मदरा मुंडा था। आगे देखिए, मदरा मुंडा एक काम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरा मुंडा ने मुडमा जतरा मेला की शुरुआत की थी। मुडमा जतरा मेला की शुरुआत की थी। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है छोटा नागपुर के नागपुर खास का नागवंश वंश के बारे में। ठीक, नागवंश के बारे में कि इसकी स्थापना जो है फणी मुकुट राय ने किया था। छोटा नागपुर खास का नागवंश की स्थापना फणी मुकुट राय ने किया था। राजधानी सुतियाबे, जो आपका मुंडा राज की राजधानी थी, वहीं सुतियाबे इसकी भी राजधानी थी। उसके बाद इसकी राजधानी देखिए, राजधानी में फणी मुकुट राय ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सूर्य मंदिर का निर्माण सुतियाबे में किसने किया था? तो फणी मुकुट राय ने। ठीक, आगे देखिए, फणी मुकुट राय गैर आदिवासियों को भी शरण दिया था, जैसे कि भवराय श्रीवास्तव जी को। ठीक, तो ये ऐसा शासक था फणी मुकुट राय जो गैर आदिवासियों को भी शरण दिया था अपने राज दरबार में। फणी मुकुट राय की हत्या कर दिए थे बागदेव सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फणी मुकुट की हत्या किसने कर दिया था? बागदेव सिंह ने। ठीक, आगे देखें, नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नागवंश का आदि पुरुष किसे कहते हैं? फणी मुकुट को। ठीक, उसके बाद देखिए, प्रमुख नागवंशी शासक। ठीक, जो प्रमुख नागवंशी शासक का सीक्वेंस देखें तो फणी मुकुट हुए, उसके बाद मुकुट राय हुए, फिर घट राय हुए, मदन राय हुए, प्रताप राय हुए, फिर द्रपनाथ राय हुए। ठीक, अब देखिए, एक प्रताप राय से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रताप राय अपनी राजधानी सुतियाबे से चुटिया स्थानांतरित किया था। फिर ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि मुंडा राज की राजधानी सुतियाबे थी। उसके बाद आपका नागवंशी राज की भी राजधानी सुतियाबे थी, लेकिन प्रताप राय नागवंशी राज के शासक थे। प्रताप राय, इन्होंने अपने सुतियाबे राजधानी को चुटिया में हस्तांतरित कर दिया, चुटिया बना दिया। ठीक, उसके बाद ये कर्ण की उपाधि धारण करने वाला पहला नागवंशी शासक था भीमकर्ण। पहले देखे होंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितना लोग के टाइटल है, राय है, घट राय, मदन राय, प्रताप राय, उसके बाद द्रपनाथ शाह, इस तरह से राय है। लेकिन पहला ऐसा शासक था भीमकर्ण जिन्हें कर्ण उपाधि धारण किया था। ठीक, तो भीमकर्ण से संबंधित एक तथ्य है कि भीमकर्ण ने 1112 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दिया। ठीक, तो राजधानी ये पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार हम लोग एक जगह करके राजधानियों को देख लेंगे ताकि एग्जाम में आए तो क्वेश्चन हम लोग सही कर सकें। और उसके बाद देखिए, शिवदासगढ़ हापा मुन्नू मंदिर गुमला में सियान नावदेव हाथों से भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की। देखिए, शिवदासगढ़ जो है एक मंदिर है गुमला में, हापा मुन्नू की मंदिर, यहाँ पे विष्णु जी का प्रतिमा स्थापित किया था। किसके द्वारा करवाया था? तो सियानाथ देव के द्वारा। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है छत्रकर्ण, विष्णु की मूर्ति कराम्बे में स्थापित किया। ठीक, उसके बाद इसी में कहते हैं, इसी के समय चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में किया? किसके समय किया? तो ये छत्रकर्ण के समय में। ठीक, आगे देखते हैं, रामशाह। ठीक, ये नवरत्नगढ़ में कपिलनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो रामशाह ने, नवरत्नगढ़ में। आगे देखें, एनीनाथ महादेव, ये सब जितने भी शासक का नाम है एनीनाथ शाहदेव, ये नागवंशी शासक से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो हम उसी पॉइंट को देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ आने की संभावना ज़्यादा है। तो एनीनाथ शाहदेव देखेंगे तो 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण कराया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता है डायरेक्ट कि जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण किसने करवाया? तो 1691 ईस्वी में एनीनाथ शाहदेव ने। हटिया बाजार की स्थापना इसने ही किया था, हटिया बाजार। ठीक, एनीनाथ शाहदेव ने। उसके बाद यादुनाथ शाह को अपनी राजधानी ये दोईसा से पालकोट में हस्तांतरित कर दी थी। ठीक, पालकोट में यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? पालकोट। ठीक, पालकोट में। आगे देखें तो
नागवंश की प्रथम राजधानी जो है सुतियाबे थी और अंतिम राजधानी जो थी रातुगण थी। कहाँ थी? रातुगण। तो पहले सुतियाबे और अंतिम रातुगण। ठीक, आगे देखें। और यहीं पे हम लोग एक राजधानी से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, झारखंड से संबंधित एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग राजधानी को एक जगह कर। अब देखें स्थापना देखिए और राजधानी देखिए। फणे मुकुट राय की राजधानी थी सुतियाबे, इन्होंने सुतियाबे राजधानी स्थापित किया था। प्रताप राय अपनी राजधानी चुटिया बनाए थे। उसके बाद भीमकर्ण अपनी राजधानी खुखरा बनाए थे। क्या बनाए थे? खुखरा। उसके बाद दुर्जन शाह या साल इन्होंने दोईसा बनाए थे। ये फिर इंपॉर्टेंट है, दुर्जन शाह खुखरा से दोईसा अपनी राजधानी बनाए थे। उसके बाद है यदुनाथ शाह पालकोट बनाए थे। फिर जगन्नाथ शाह अपनी राजधानी पालकोट भौरो बनाए थे। ठीक, उदयनाथ शाह देव ने रातुगण बनाए थे। यही अंतिम जो है राजधानी थी, अंतिम राजधानी थी यही। ठीक, हम लोग आज मध्यकालीन भारत के संबंधित झारखंड को और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में बारे में पढ़ा। उसमें 2 राजवंश को पढ़ा, एक मुंडा और दूसरा नागवंशी। ठीक, तो अगला वीडियो में हम लोग रिमेनिंग जो भी क्षेत्रीय राजवंश है उसको देखेंगे और फिर हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित झारखंड की स्थिति कैसी है। थैंक यू वेरी मच।